तो भाई ये है एडम एंड इसके पास है 70% मूवमेंट एंड 30% एक्यूरेसी एंड इसके अगेंस्ट में है आलोक एंड इसके पास 70% एक्यूरेसी एंड 30% मूवमेंट है। तो अब तुम बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो अब तुम में से 90% प्लेयर्स बोलेंगे कि भाई आलोक जीत जाएगा क्योंकि उसके पास 70% एक्यूरेसी है, जबकि एडम के पास सिर्फ 30% एक्यूरेसी है एंड इन दोनों में से क्लियरली विनर आलोक बनेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा एक्यूरेसी है। तो चलो ये तो था एक इजी क्वेश्चन एंड तुमने इसका जवाब क्लियरली दे दिया होगा। बट अब ये थर्ड प्लेयर आता है जिसका नाम है मैक्सिम एंड इसके पास 80% एडवांस एक्यूरेसी है एंड 50% एडवांस मूवमेंट की नॉलेज है। इट्स मीन्स कैसे पता है कि कैसे सामने वाले एनिमी का एम रिकॉइल करवाना है एंड कैसे उसे कंफ्यूज करना है एंड इसे वो खतरनाक ट्रिक्स भी पता है जिसको यूज करने के बाद एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब तुम बताओ क्या ये दोनों प्लेयर्स मिलके इस अकेले को हरा पाएंगे। एंड अब तुम में से बहुत से प्लेयर्स बोलेंगे कि भाई ये उसे हरा देंगे क्योंकि ये दो प्लेयर्स हैं एंड वो अकेला है। बट मैं यहाँ बोलूंगा कि भाई उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जो नॉलेज उसके पास एक्यूरेसी एंड मूवमेंट की है, अगर वो कोई प्लेयर समझ जाता है तो उसको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है। एंड अगर तुम ये वाली वीडियो बिना स्किप किए पूरी देख लेते हो तो तुम भी एक ऐसे प्लेयर बन जाओगे जिसको हराना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 2 मूवमेंट की ट्रिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड वही 2 हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको तुम अगर सही से समझ एंड सीख लेते हो तो तुम अपने ग्रुप के सबसे बेस्ट प्लेयर बन जाओगे। तो चलो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले इस वीडियो के नीचे हाइप बटन आ रहा होगा तो प्लीज हाइप बटन दबा दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और प्लेयर्स भी देख पाए। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं उन 2 मूवमेंट ट्रिक्स की जिसको यूज करने के बाद तुम्हारा गेम प्ले 80% तक इम्प्रूव हो जाएगा। बट उससे पहले मैं तुम्हें प्रोफेशनल मूवमेंट की कुछ नॉलेज दे देता हूँ जिसके बाद तुम्हें ये ट्रिक समझना और भी आसान हो जाएगा। देखो प्रोफेशनल मूवमेंट सिर्फ 2 टाइप्स की होती है, जिसमें से पहला टाइप आता है डिफेंसिव मूवमेंट्स। डिफेंसिव मूवमेंट में हमारा मेन फोकस होता है सामने वाले एनिमी की बुलेट्स रिकॉइल करवाना या उससे बच के निकलना या फिर उसे कंफ्यूज करना। यानी तुम मान लो कि तुम्हारे पीछे 4 बंदे पड़े हैं एंड तुम्हें उनसे बच के एक सेफ कवर में जाना है एंड उस सिचुएशन में जो हम मूवमेंट करेंगे उसे हम डिफेंसिव मूवमेंट में काउंट करते हैं। एंड इसको और सिंपल वे में समझाने के लिए मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा मेरी पहली ट्रिक जिसका नाम है डिफेंसिव प्लेयर। एंड इसके नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं तुम्हें किस चीज के बारे में बताने वाला हूँ। इसको समझने के लिए पहले तुम ये क्लिप देखो। देखो इस क्लिप में बेसिकली मैंने क्या किया, पहले मैंने ये दिखाया कि मैं घर के ऊपर सीधा चढ़ने वाला हूँ एंड जैसे ही मुझे ये पता लगा कि एनिमी मेरे बहुत ज्यादा करीब हैं एंड वो मेरे पे अंधा रश कर रहे हैं, देन मैं इंस्टेंटली वापस भागा एंड इस खिड़की से बाहर निकल गया। एंड अगर वहीं मेरी जगह कोई नॉर्मल प्लेयर होता तो वो यहाँ पे वेट करता एंड उन चारों को मारने का ट्राई करता, बट उसके साथ सिर्फ यही होता क्योंकि तुम हमेशा 4 बंदों को अकेले नहीं मार सकते, तुम्हें उनको डिवाइड करके ही मारना होगा एंड इसके लिए तुम्हें पहले डिफेंस मूवमेंट करना होगा। एंड अब तुम्हें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ डिफेंस मूवमेंट के बारे में, जिसमें से पहला एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं हर चीज को यूज करना है, हर चीज को अपने यूज में लेके आना है। लाइक जैसे मान लो कि मेरे सामने ये घर है तो मैं अपने माइंड में इसकी खिड़कियां एंड टेबल एंड वो सारे इक्विपमेंट रखूंगा जो कि मुझे डिफेंस मूवमेंट करने में काम आएगा। एंड इसको सुनने के बाद शायद तुम्हें समझ में आएगा कि भाई मूवमेंट सिर्फ स्क्रीन को तेज तेज हिलाने से नहीं होता, मूवमेंट का असली गेम माइंड से होता है। लाइक कैसे हम एनिमी से आगे सोचेंगे एंड कैसे हम चीजों को यूज में लाएंगे एंड कैसे हम एनिमी को डॉज करेंगे। एंड जब तुम इन चीजों को समझ जाओगे तब तुम एक प्रोफेशनल डिफेंस मूवमेंट कर पाओगे। एंड अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड मूवमेंट टाइप की जो की अग्रेसिव मूवमेंट। एंड इसके नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे जब काम आता है जब हम सामने वाले एनिमी पे रश कर रहे हो या फिर हमें उसे नर्वस करवा के हमें एंगल निकलवाना हो। एंड इसको समझने के लिए हम दूसरी ट्रिक रिवील करते हैं जिसका नाम है अग्रेसिव प्लेयर। एंड तुम पहले इसकी एक क्लिप देखो। देखो इस क्लिप में बेसिकली मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि एनिमी मेरे सामने है एंड मुझे उससे एंगल निकलवाना है ताकि मैं उसको हेडशॉट मार पाऊं। तो पहले मैं उसके लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कर रहा हूं एंड फिर उसके बाद मैंने जंप करके उसके राइट साइड में मूवमेंट किया ताकि वो मुझे मारने के लिए बाहर निकले। एंड जैसे ही वो निकला तो वो स्टैंड पोजीशन में था एंड उसके बाद मैंने उसको सडनली हेडशॉट मार दिया। एंड इस ट्रिक का मेन पॉइंट सिर्फ ये है कि तुम्हें एनिमी से एक पॉइंट आगे सोचना है। लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम अभी मूवमेंट कर रहे हो उसके बाद सामने वाला एनिमी तुम्हारे ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा।
एंड उसका अटैक तुम्हारे पास पहले से ही होना चाहिए। एंड अगर तुम ये परफेक्टली कर लेते हो तो यकीन मानो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। एंड अब थोड़े वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसमें मैं तुम्हें 2 हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हारी एक्यूरेसी बिल्कुल हैकर जैसी हो जाएगी। तो पहली ट्रिक की तुम ये क्लिप देखो। एंड इस क्लिप में तुम्हें कुछ चीजों को नोटिस करना है, जिसके बाद तुम ये पूरी ट्रिक समझ जाओगे। जिसमें से पहली चीज है एम पोजीशन। एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो ये ट्रिक बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। देखो, जब भी मैं वन टैप मारता हूँ तो मैं अपने एम को एनिमी के हमेशा ऊपर रखता हूँ एंड मैं अपने कैरेक्टर के फेस को हमेशा एनिमी की अपोजिट साइड रखता हूँ। एंड अब तुम में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई अगर मैं अपने एम को ऐसे रखता हूँ एंड अपने कैरेक्टर के फेस को ऐसे रखता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई, तुम्हें यही डेडली कॉम्बो के बारे में तो नहीं पता है, क्योंकि जब भी हम अपने एम को एनिमी के इस तरीके से ऊपर रखते हैं एंड उसके बाद अपने कैरेक्टर के फेस को एनिमी के अपोजिट रखते हैं तो हमारी एक्यूरेसी 60% तक बढ़ जाती है। बट हमें इसमें 2 चीजों को और ऐड करना होता है, जो कि है लो सेंसिटिविटी एंड स्मूथ ड्रैग। क्योंकि हमारा एम एनिमी के ऊपर होता है तो हमें कोई हार्ड ड्रैग की या हाई सेंसिटिविटी की नीड नहीं पड़ती। तो भाई एक बार तुम ये कॉम्बो ट्राई करके देखो एंड इसकी प्रैक्टिस करके देखो एंड इसके बाद तुम्हारे वन टैप एकदम हैकर की तरह लगेंगे। एंड अब तुम्हें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी लास्ट ट्रिक, जिसको सीखने के बाद तुम्हारे ड्रैग हेडशॉट बिल्कुल मक्खन लगेंगे। इस ट्रिक को करने के लिए पहले तुम्हें अपने कैरेक्टर स्किल में लॉरा को ऐड कर लेना है, जिसको यूज करने के बाद तुम्हारी स्कोप एक्यूरेसी 30% तक बढ़ जाएगी। एंड अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये कैरेक्टर स्किल ड्रैग हेडशॉट में काम नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ स्कोप के लिए है। मुझे पता है तुम ऐसा ही बोलोगे, क्योंकि तुम्हें ये स्कोप ड्रैग बग के बारे में पता ही नहीं है। देखो, बेसिकली ये बग क्या है कि जब भी हम लॉरा लगाते हैं एंड ड्रैग करने से पहले एक बार अपने स्कोप को इन आउट करते हैं एंड इंस्टेंटली हम एनिमी पे ड्रैग करते हैं तो हमारी जो स्कोप एक्यूरेसी है वो हमारे ड्रैग में काम आ जाती है। बट ये बग तभी काम करेगा जब तुम इसको बहुत ही ज्यादा स्पीड से करोगे। अगर तुम इसको करने में थोड़ा सा भी डिले करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। एंड ये सबसे ज्यादा वर्किंग तब होता है जब हम एनिमी के यहाँ एम रख के स्कोप इन आउट करते हैं, तो हमारा एम ऑटोमेटिकली एनिमी के चेस्ट पे सेट हो जाता है एंड जब हम ड्रैग करते हैं तो हमारी सारी बुलेट्स एनिमी के हेड पे लग जाती है। देखो, ये ट्रिक ओल्ड है बट बहुत हाई लेवल वर्किंग है। अगर तुम इसको अपने गेम प्ले में ऐड करते हो तो यकीन मानो तुम्हारे ड्रैग हेडशॉट बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगेंगे। तो यस, ये थी मेरी लास्ट ट्रिक एंड यहीं पे होती है वीडियो खत्म। एंड मैं तुम्हें एक बार रिकैप देता हूँ कि हमने आज क्या सीखा। देखो, हमने सीखा कि मूवमेंट स्क्रीन को हिलाने से नहीं आती, मूवमेंट के अंदर हमें अपना माइंड ऐड करना होता है। लाइक हमें एनिमी को रीड करना होता है एंड अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी होती है एंड तभी जाके तुम एक प्रोफेशनल मूवमेंट कर पाते हो, जो कि तुम्हें रैंक में, CS रैंक में, कस्टम में हर जगह काम आते हैं, ना कि सिर्फ अनलिमिटेड ग्लू वॉल्स में। एंड आज हमने 2 हिडन ट्रिक्स भी सीखी, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। एंड मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अपने स्टार्टिंग फेज में दोनों ट्रिक्स को फाइंड किया था एंड उसको अपने गेम प्ले में इम्प्लीमेंट किया था एंड कुछ ही टाइम बाद मेरी एक्यूरेसी बहुत खतरनाक हो गई थी। तो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड हाँ यार, मैंने इसमें कोई जिगजैग मूवमेंट या फिर कोई ब्राजीलियन मूवमेंट नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसी ट्रिक होती है कि जो मोबाइल पे कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है एंड अगर तुम करना सीख भी लेते हो तो वो तुम्हारे कहीं काम नहीं आती, सिवाय अनलिमिटेड ग्लू वॉल्स के। तो ऐसी ट्रिक सीखने से बढ़िया है तुम कुछ ऐसा सीखो जो कि तुम्हारे हर जगह काम आए। एंड मैं तुम्हें सिर्फ वही चीजें सिखाता हूँ जिससे कि तुम्हें तुम्हारे गेम प्ले को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। तो अगर मेरी टिप से तुम्हारे गेम प्ले में हेल्प होती है तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड हाँ यार, जाते हुए नीचे हाई बटन आ रहा होगा, प्लीज यार उसे दबा दो। एंड अगर तुम्हें तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई में तुम्हें भेज दूंगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।